अच्छी जॉब कैसे तलाश की जाए। पाकिस्तान भर में शायद लाखों लोग इस क्वेश्चन की तलाश में हों कि एक अच्छी जॉब कैसे तलाश की जाए। अगर आप भी इसी तलाश में हैं या जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आपको इससे अच्छी जॉब ढूंढने में बहुत मदद मिलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं एक अच्छी जॉब क्या है और इसको हम तलाश कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जान लेना हमारे लिए बहुत अहम है कि अच्छी जॉब बेसिकली है क्या। माइट भी मान लीजिए कि आपके पास राइट नाउ आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको कोई जॉब मिले और आप उसके लिए दिन रात मेहनत करें और उसके बाद आपको एक ऐसी जॉब हासिल हो जहां से आप अर्निंग कर सकें। नो डाउट ये नीड भी है, लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे आप कि टेम्परेरी बेनिफिट के लिए आप वो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये तयन करना है कि जो जॉब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या जो अपॉर्चुनिटी या कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये अपॉर्चुनिटी बेनिफिशियल नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए। माइट भी उस टाइम आपको थोड़ी और स्ट्रगल करनी पड़े, माइट भी आपको उस टाइम में कुछ और मुश्किलात आएँ, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है और राइट प्लेस पे पहुंचाता है। अगर तब आप छोटी मुश्किलात के लिए और वक्ती फ़ायदे के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे आपका कोई कैरियर पाथ नहीं होगा, जहाँ से आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी, उस स्पेशली आपकी जो उस टाइम की लर्निंग है वो आपको बाद में कोई काम नहीं आएगी, तो ऐसी जगह पे वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। क्योंकि वक्त गुज़रते आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन जब वक्त गुज़र जाएगा तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली थी। तो जो सिलेक्शन कर रहे हैं आप कंपनी की, आपने उसको बहुत बारीकी से देखना है, आपने दूर अंदेशी के साथ उस पर सोचना है कि फ्यूचर में आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको फ्यूचर में फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा नज़र आते हैं तो ऐसी कंपनी को हरगिज़ ज्वाइन मत कीजिएगा। चलें, ये तो अब हमने जान लिया कि एक अच्छी जॉब क्या है, तो अब उसको तलाश कैसे करना है ये भी बहुत बड़ा मसला है। ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो इस वक्त जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं और जहाँ पे भी जॉब्स हैं वहाँ पे पहले ही रेफरेंस से रिसोर्सेज लाइनों में लगे और जो सबसे बड़ा अच्छा रेफरेंस है वो जॉब विन कर जाता है। तो ऐसे में आप कैसे अपनी जॉब वहाँ पे तलाश करें, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, आप किसके पास जाएं जहाँ से आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। तो आपके पास पाकिस्तान में दो ऑप्शंस हैं। एक तो लोकली आप जॉब्स हासिल करें, उनके ऊपर स्ट्रगल करें, या फिर आप घर बैठे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करें और वहाँ पे अपना कैरियर डेवलप करें। आने वाली वीडियोस में हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उससे किस तरह से जॉब हंटिंग करनी है, किस तरह से आपने इंटरनेशनल बिजनेसेस को सर्च करना है और उनसे कांटेक्ट करना है, किस तरह से उनसे एग्रीमेंट्स करने और वहाँ से पेमेंट्स कैसे आएंगी आपके साथ, आपको वो पे कैसे करेंगे, पर आवर पेमेंट क्या होगी, ये सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर आपने जॉब्स कैसे हासिल करनी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्री को टारगेट करना है कि मैंने कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। जो इंडस्ट्री के टाइकन हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, डायरेक्टली आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली वो पहली बात तो आपको एंट्री नहीं देंगे, अगर आपको एंट्री मिल भी जाएगी तो इतने लो लेवल पे लेके आएंगे कि आपको ऊपर आने के लिए सालों लग जाएंगे। तो इसके लिए इंडस्ट्री का सबसे फजूल जो कंपनी है आप उसे ज्वाइन करें, किसी भी लेवल पे काम की बेसिक्स नॉलेज लें और 6 मंथ से 8 मंथ तक वहाँ पे प्रैक्टिस करें, चीज़ों को सीखें, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें और फिर स्टेप बाय स्टेप आपके पास जितने हैं उससे सीनियर कंपनीज़ हैं उनके पास जाएं और वहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 1.5 ईयर और 2 ईयर मैक्सिमम, और एक जंप लें और उसके बाद आगे निकलें। विद इन 5 to 10 ईयर्स आप एक लीडिंग पोजीशन तक पहुँच पाएंगे और यही राइट वे है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमें किस तरह से एंट्री मिल सकती है,
हमें ऑर्गेनाइजेशंस में जाने का कौन, नो डाउट आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जस्ट ऑफिस में ही नहीं या जस्ट जो आपकी डिग्री है उसकी बेस पर ही नहीं, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी होगी। जब आप सारी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे, जब आप लर्निंग करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारे राहें भी खुलेंगी, आपको लोग भी कॉल करेंगे, लोग आपके जो जानने वाले बनेंगे, ऑब्वियसली वो भी आपका एक रेफरेंस बन रहे हैं और वो भी आपको कहीं ना कहीं पे रेफ़र कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब हासिल करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी जो रिज्यूमे है उसको बेहतरीन डिज़ाइन करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स किया होता है और वो अपने आप को जस्ट इतना अपने पोर्टफोलियो में लिखते हैं कि आई एम फ्रेशर, मैं एक फ़्रेश रिसोर्स हूँ। हैरत तो इस बात की है कि आप फ्रेश नहीं हैं। आपने 16 इयर्स एजुकेशन हासिल की है। ड्यूरिंग एजुकेशन जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कंप्लीट लीड किया उनको, आपने लीडिंग रोल प्ले किया वहाँ पे। आप फ्रेशर नहीं हैं। आप उन्हीं एक्सपीरियंसेस को जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपने असाइनमेंट्स की हैं, उनके ऊपर जो की फीचर्स से, माइट भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हैं आप, तो आपने सॉफ्टवेयर का एक प्रोजेक्ट किया, आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन तक का काम किया आपने, और आप फिर भी अपने रिज्यूम में लिख रहेंगे आप फ्रेश हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो हमारी आने वाली वीडियोस जिसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप कहीं पे भी अप्लाई करें तो आपके पास एक पोर्टफोलियो हो, आपके पास एक डेटाबेस हो, आप अपनी स्किल्स को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें। ये ना लिखें कि मैं एक फ्रेशर हूँ, हाफ पेज आपके रिज्यूम में हो, दिस इज़ माय नेम एंड आई हैव दिस वन डिग्री एंड आई एम फ्रेशर। ऐसे तो आपको जॉब मिलने से रही।